सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलसी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। मैं हूं यश भैया और आज हम देखने जा रहे हैं एक छोटा सा स्ट्रैटेजी सेशन ऑन हाउ टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन पीपीएस। गाइस, आपको पता होगा कि आपका पीपीएस का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे उसमें 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे फटाफट कवर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यू कैन सी हेडिंग मैंने दे रखी है एज यूजुअल, हाउ टू गेट 70 आउट ऑफ 70 इन पीपीएस। ये सब समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। राइट, आगे बढ़ते हैं। गाइज देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं यूनिट नंबर 1 की, तो यूनिट नंबर 1 में ऐसा कुछ खास है नहीं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिट 1 और यूनिट 2 कंबाइन मिला के आप आधे से 45 मिनट्स में इसको ख़त्म कर सकते हैं। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स में आप इन दोनों यूनिट को कवर कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ वो पहले ज़रूर कवर कर लीजिएगा। जो कम टाइम में कवर होंगे उन्हें मैं ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ, और जिन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा उन्हें मैं येलो से हाईलाइट कर दूंगा। राइट, तो देखते हैं। देखिए, पहला है व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स पढ़ लीजिएगा, है ना। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, थ्योरेटिकल है, फटाफट समझ आ जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स ये भी देख लेना है। अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज। बोलोगे भैया ये इतना कम टाइम लगेगा क्या? बिलीव मी गाइस, बहुत कम टाइम लगेगा। आपको बस इन्हें रीड करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली ये सब क्वेश्चंस को खुद ही सोच के लिख सकते हैं, ये इतने इंट्यूटिव हैं। राइट, अगला है फीचर्स ऑफ पाइथन। अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से पता होगी तो आपको उसके फीचर्स पता होंगे। सेम फीचर्स इधर भी हैं, एक दो चीज़ें थोड़ी सी ट्विस्टेड हैं, बस वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, आगे ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, व्हाट इज़ द हिस्ट्री। पाइथन की हिस्ट्री क्या है? फ्यूचर हर कोई लिख लेता है, हिस्ट्री किसी को पता नहीं होती, क्योंकि हिस्ट्री किसी को पसंद नहीं है ना। कब बनी थी पाइथन, पाइथन किसने बनाया था, कहाँ बनाया था, किस लॉजिक से बनाया था, ये सब ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। ये चीज़ आपको आगे भी मिलेगी, दैट इज़ यूनिट नंबर 5 में, लेकिन स्टिल हमें इसे पढ़ लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू लगेगा। राइट, नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2। इसमें बहुत ही फेवरेट है टपल्स, लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज, है ना। अगर आप पेपर एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरीज को लेके बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछा है। इन तीनों को एक बार एक्सप्लेन कर दो कि, और एक और क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर एडवांस डेटा टाइप्स, एक्सप्लेन डिक्शनरी इन डिटेल, एक्सप्लेन लिस्ट इन डिटेल, एक्सप्लेन टपल्स इन डिटेल। तो ये सब अब पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम लगना है नहीं। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपको सिर्फ दो चीज़ें पढ़नी है, दैट इज इफ एल्स। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको नेस्टेड इफ एल, इफ एल्स ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। अगला आता है लूप्स। लूप्स में वाइल लूप और फॉर लूप पढ़ लेना। फॉर लूप के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन इसके अंदर आपको मिल जाएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसा क्वेश्चन बनेगा? एक्सप्लेन लूप्स इन डिटेल, व्हाट इज अ फॉर लूप, एंड एक्सप्लेन रेंज फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर लूप के फ्लो चार्ट्स, वर्क वाइल लूप के फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, ये पढ़ लीजिएगा। ये डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में ही आते हैं हमारे, है ना, इनको भी पढ़ लीजिएगा। और ये लास्ट वाला एल स्टेटमेंट इन लूप्स उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन स्टिल कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है इस पे। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, मैंने पूरे पार्ट को ग्रीन हाईलाइट किया है एज यूजुअल। ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, कम टाइम में फटाफट कवर हो जाएगा। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। आगे आते हैं गाइस, बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। सबसे लेंदी अगर कोई यूनिट है तो वो यूनिट नंबर 3 ही है, क्योंकि इसमें टोटल 2 यूनिट्स में ये डिवाइडेड है, सब यूनिट्स में, दैट इज फंक्शंस एंड स्ट्रिंग्स। फंक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है भैया?
नीड फॉर फंक्शंस पढ़ लेना, क्यों चाहिए फंक्शन और फंक्शन होता क्या है, राइट। व्हाट, व्हाई एंड नीड। व्हाई तो आपको समझ ही आ गया, नीड का ही पार्ट है। व्हाट और व्हाई फंक्शंस पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ये ज़रूर पढ़ लेना, राइट। नेक्स्ट इज लैम्डा फंक्शंस और एनोनिमस फंक्शंस, एक ही चीज़ है, लैम्डा फंक्शंस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग में हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बोल सकते हैं एक ही क्वेश्चन पूछा गया है और आई गेस आगे नहीं पूछना चाहिए। आगे आते हैं, हम बात करते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स को यूज़ कैसे करते हैं, उन टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है मॉड्यूल्स यूज़ करने का, ये सब पढ़ना है। सेम फॉर द पैकेजेस एंड द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक्सप्लेन मॉड्यूल्स इन डिटेल्स, लिस्ट डिफरेंट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स को भी हमें पढ़ के रखना है। अब हम आते हैं सेकेंड सब यूनिट में, दैट इज स्ट्रिंग एंड ऑपरेशंस। गाइज कोई भी टॉपिक अगर है तो सबसे फेवरेट टॉपिक किसी भी क्वेश्चन सेटर या पेपर सेटर का है, दैट इज स्ट्रिंग्स एंड इट्स ऑपरेशंस। ये पढ़ लीजिएगा, व्हाट आर स्ट्रिंग्स, और उसके ऑपरेशंस में हाईलाइट कर दे रहा हूँ। कॉन्कैटिनेशन देख लीजिएगा, अपेंडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइसिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइसिंग है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको एक स्ट्रिंग दे देगा और बोलेगा इस पे स्लाइस ऑपरेशंस परफॉर्म करो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर। सबसे इजी है और सबसे अगर आपको बोल सकता हूँ सबसे स्कोरिंग अगर कोई पार्ट है तो वो स्लाइसिंग वाला पार्ट ही है। आगे आते हैं, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, थोड़ा सा देख लीजिएगा वाई, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ऐसा करके क्वेश्चन दे सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स एंड फंक्शंस, ये प्लीज पढ़ लेना क्योंकि ये इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लिस्ट डिफरेंट बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स एंड फंक्शंस करके, तो आपको उन्हें लिस्ट करना पड़ेगा, उनके बारे में लिखना पड़ेगा, उनका कोड एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। स्लाइस ऑपरेशन एज यूजुअल स्लाइसिंग के अंदर ही आ जाएगा, है ना। ORDCHR अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन कलर देख लेना कौन से कलर से कर रहा हूँ, दैट इज ग्रीन। बहुत कम टाइम में फटाफट कवर होने वाला टॉपिक है। सेम फॉर इन एंड नॉट इन, इन एंड नॉट इन का भी वही हाल है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग मॉड्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग मॉड्यूल। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको इस यूनिट में कुछ भी नहीं है, है ना। यही जो मैंने टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं, पहले इन्हें फटाफट कवर करिएगा, उसके आगे ही कुछ सोचिएगा कोई और यूनिट या कोई और टॉपिक कवर करने का इन द सेम यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। गाइज यूनिट नंबर 4 बहुत ही छोटा यूनिट है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोडिंग वाला पार्ट भी है तो यूनिट नंबर 4 में ही आता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फाइल्स क्या होती हैं, व्हाट इज फाइल्स, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल पाथ। दो फाइल पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ, उनके बारे में पढ़ लेना है और उनको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ फाइल्स, रीड लाइन, राइट लाइन, रीड फंक्शन, राइट फंक्शन, ये सब होता है, ये सब हमें देख लेना है। अगला है फाइल पोजीशन देख लेना है ना। नेक्स्ट इज डायरेक्टरी मेथड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा टॉपिक, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और डिक्शनरीज, पूरा डिक्शनरीज, डिक्शनरीज हाईलाइट किया मतलब पूरा डिक्शनरीज आपको पढ़ लेना है ना। दैट इज क्रिएटिंग, एसेसिंग, एडिंग एंड अपडेटिंग वैल्यूज, ये सब आपको अच्छे से देख लेना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में क्या है, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगेन इसको अब मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले भी शायद ग्रीन ही किया था, है ना। इसमें हमें पढ़ना है क्या क्या, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, ठीक है। ये टॉपिक्स पहले फटाफट कवर कर लेना है, फिर बाकी की चीज़ें हम कवर करें तो भी ठीक है, नहीं भी कवर करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। रीयूजिबिलिटी, कंटेनरशिप, सब इन्हीं फीचर्स पे बेस्ड हैं, बस उनको एक नया टर्म बना के रख दिया गया है। पाइथन में कैसे ये हो रहा है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ लेना है। अब थोड़ा यहाँ पे मैं येलो कलर यूज़ करूँगा क्योंकि ये थोड़े से लेंदी हैं, है ना। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट थोड़ा डीप में है यहाँ पे।
क्लास मेथड एंड सेल्फ आर्ग्यूमेंट देख लेना एक बार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा लेकिन स्टिल देख लेना। इनिट मेथड वेरी फेवरेट यूनिट, इनिट मेथड सॉरी यूनिट बोल रहा हूँ, वेरी फेवरेट इनिट मेथड का क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लास वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स, एक्सप्लेन क्लास वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, या ऐसा आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमें पढ़ लेना है। आगे अगर हम बात करें पब्लिक एंड प्राइवेट देख लेना, वेरी स्मॉल, अगेन इसको मैं ग्रीन हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैं आपकी भी फिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करके हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको रियलाइज रहे कि कौन सा पार्ट पहले कवर करना है। ग्रीन वाला पहले कवर कर लीजिएगा, येलो वाला थोड़ा देर से कवर करिएगा क्योंकि येलो वाले में टाइम लगेगा, है ना। नेक्स्ट बिल्ट इन मेथड टू चेक गेट सेट एंड डिलीट क्लास एट्रीब्यूट आएगा, आ सकता है, ठीक है। हाँ, गार्बेज कलेक्शन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गार्बेज कलेक्शन इन पाइथन, ठीक है, आ सकता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 1.5-2 पेज की थ्योरी लिखनी पड़ेगी, देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। बस क्लास मेथड्स और स्टैटिक मेथड पे मैं उतना फोकस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्लास मेथड को हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की। गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पेपर है ये थ्योरी प्लस कोडिंग पेपर है, मतलब इसमें थ्योरी तो आपसे पूछेगा ही, साथ में कोडिंग क्वेश्चंस भी देगा। जैसे अगर आप यूनिट नंबर 4 एनालाइज करें तो यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ टैब्स या नंबर ऑफ स्पेसेस इन अ फाइल, ये क्वेश्चन आ सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर्स इन अ फाइल, है ना, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम कहाँ से इन्हें कवर करें। पहला आपके पास रिसोर्स रहेगा आपके प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हर कोई रेफर करता है। नेक्स्ट जो लोग अवॉइड करते हैं या लोग ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज योर प्रैक्टिकल पार्ट। अगर आप अपना सिलेबस खोलेंगे तो उसमें प्रैक्टिकल वाला पार्ट दिया रहता है जो आप लैब में परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये लैब वाले क्वेश्चंस आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 9 क्वेश्चंस इधर हैं, यूनिट नंबर 3 में 11 क्वेश्चंस हैं, यूनिट नंबर 4 में 12 क्वेश्चंस हैं, यूनिट नंबर 5 में 8 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको भी बेयर मिनिमम कवर कर लेते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप फटाफट आपका कोडिंग वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। अब इनको करने से फ़ायदा क्या है गाइस, आपको अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछा है जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो आप सिर्फ उसमें थ्योरी लिख के नहीं छोड़ सकते, आपको उसमें ये भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनता कैसे है, उनका सिंटैक्स क्या है। अब बोलोगे भैया ये तो मैं याद कर लूँगा, याद करने से नहीं होता महाराज, याद कर लोगे तो दिमाग में बैठ तो जाएगा लेकिन पेपर के टाइम आपको ये याद नहीं आएगा। वहाँ पे क्या काम आएगा, ये कोडिंग क्वेश्चंस। सिंस आपने कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको फटाफट एक क्वेश्चन याद आएगा, आपको उसका सोल्यूशन याद आएगा, अब वही सोल्यूशन वहाँ पे एग्जाम में एज एन एग्जाम्पल पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैं ये वाला पार्ट क्यों डिस्कस किया हूँ आपसे। अब हम बात करते हैं मेरे कोर्स के बारे में। मेरा गाइज एक कोर्स है आलसी इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे, दैट इज प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर FE स्टूडेंट्स ऑफ 2024 पैटर्न्स, है ना। अब इसमें आप बोलोगे भैया ऐसा क्या है जो ये बाकी कोर्सेज से डिफरेंट है। पहला मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ फीचर्स ऑफ माय कोर्स। आपको डेडिकेटेड लेक्चर्स मिलते हैं विथ एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प विच यू वुड रिक्वायर फॉर कवरिंग अ टॉपिक। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अगर मैंने आपको टॉपिक A एक्सप्लेन किया और टॉपिक B एक्सप्लेन किया, टॉपिक A को अगर मैंने 15 मिनट में एक्सप्लेन किया है तो आप अगर उसे खुद से भी कवर करना चाहेंगे तो आपको 15 मिनट लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हैं। मैंने आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है कि किसको कितना समझ आएगा, उतना ही टाइम मैंने हर टॉपिक पे इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट आपको PDFs, रेडी अवेलेबल PDFs आपको मिल जाएंगे, सारे लेक्चर नोट्स अप टू डेट अवेलेबल मिल जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात कि मैं आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ विथ मॉडल आंसर्स। मॉडल आंसर्स का फायदा क्या है भैया, मैं तो अपने से आंसर लिख दूंगा, यही तो सबसे बड़ी गलती है। बच्चों के पास कंटेंट अवेलेबल है लेकिन उन्हें पेपर में प्रेजेंट करने ही नहीं आता। अगर आपको प्रेजेंट करने ही नहीं आता, आपका प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं है, तो एग्जामिनर कभी भी आपके आंसर्स को रीड नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। वो बस ये देखेगा कि आपने कैसे लिखा है, किस वे में लिखा है, कितनी थ्योरी लिखी है, कितना कोड लिखा है, ये इस पे आपको मार्क्स मिलते हैं।
तो आपको उसमें मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे। एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको फॉलो करना है आपके पेपर राइटिंग में भी। बाकी आप थ्योरी कुछ भी लिखिए, कोड एग्जाम्पल कुछ भी लिखिए, डजेंट मैटर, बट द फॉर्मेट शुड बी एग्जैक्टली सेम। बोलोगे भैया ये फॉर्मेट प्री डिफाइंड है क्या? गाइज मैंने जब अपने टाइम पे पेपर्स दिए थे तो मैंने यही फॉर्मेट फॉलो किया था, और मैं आपको बता दूं मैं अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ। मेरी CGPA रह चुकी है 9.38। यूजिंग द सेम फार्मूला, यूजिंग द सेम पैटर्न मैंने सारे पेपर्स को लिखा है, और मेरे को हाईएस्ट मार्क्स मिल रखे हैं मेरे कॉलेज में। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मैं क्यों ये पैटर्न फॉलो करने बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे लगातार डाउट सपोर्ट मिलता है। लगातार डाउट सपोर्ट मतलब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, एग्जाम से पहले आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको नहीं समझ आया, आप, मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप ग्रुप में मुझे मैसेज करिए, मैं आपको अपने डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझसे डेडिकेटेड आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, इस जो कोर्स है इसमें मैं वन शॉट लेक्चर्स लेने का भी सोच रहा हूँ। दैट इज आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फटाफट कवर करवा दिए जाएंगे मेरी तरफ से, ताकि आप उन्हें फटाफट कवर कर लें, और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आप अपने एंड से कवर कर पाएँ। राइट, सो ये था ओवरऑल एक छोटा सा ओवरव्यू मेरे कोर्स के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो डू ज्वाइन इट। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल सजेशंस। भैया फाइनल सजेशंस आप क्या देना चाहोगे हमें? पहला, पैनिक नहीं करना। सिलेबस थोड़ा सा लेंदी लगेगा क्योंकि 5 यूनिट्स कवर करने हैं फॉर 2024 पैटर्न स्टूडेंट्स, लेकिन गाइज अगर आप स्ट्रैटेजिकली इसे फॉलो करेंगे जैसा मैंने एक्सप्लेन किया है स्ट्रैटेजी को, तो बिलीव मी गाइज आपके 70 मार्क्स कहीं नहीं गए। बस क्या, आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है, और जो चीज़ आप उसमें लिख रहे हो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे लिखना है। दैट व्हाट मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट, रटने वाला सिस्टम बंद कर देना है इस पेपर के लिए। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे, इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, इतना वास्ट ये सिलेबस है कि आप रट तो लेंगे लेकिन आप पेपर के टाइम पे लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि पेपर के टाइम पे दिमाग थोड़ा सा अलग चल रहा होता है। ठीक है, तीसरा क्या बोल सकते हैं कि भाई जैसे जैसे ऑर्डर मैंने आपको बताया है आप उस ऑर्डर को फॉलो करिएगा। पहले आप ग्रीन कवर कर लीजिए, ग्रीन हाईलाइट्स कवर कर लीजिए क्योंकि उन्हें कम टाइम लगेगा, देन यू गो टू येलो हाईलाइट्स। ऐसे अगर आप फॉलो करेंगे कम टाइम में आप ज़्यादा सिलेबस कवर कर लेंगे। और दूसरी बात क्या रहेगी पता है, आपको रिवीजन करने का भी अच्छा खासा टाइम मिल पाएगा। ठीक है, सो गाइज इस स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा मैं आपका टाइम लूँगा नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। आई एम विशिंग यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PPS एग्जाम। अब मैं यही बोलूँगा आपको कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छा करिए, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे सारे स्टूडेंट्स के 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आते रहें। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर अमेजिंग टॉपिक, और उसे भी तोड़ मरोड़ के आसान बनाते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।